डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हो आप दोनों मेरे पापा के साथ? अरे ये क्या करने जा रहे थे? तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम्हारे पापा का इलाज चल रहा है। पेशेंट बात करने की हालत में नहीं है, फिर भी परेशान कर रहे हो। देखिए डॉक्टर साहब, मैं कोई बच्चा वच्चा नहीं हूँ। मुझे साफ दिख रहा है कि उस रॉड से मेरे पापा का पैर जला रहे हैं आप दोनों। देवर जी, डॉक्टर साहब ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और आप खुद सोचिए ना, मैं तो पापा जी की हमेशा सेवा करती हूँ, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी। देवर जी, आपको ऐसे यकीन नहीं हो रहा है ना? मैं यकीन दिलवाती हूँ आपको। पापा जी, आप बताइए कि आप ठीक है ना? नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले। देख लिया देवर जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना। और आप इतनी दूर से सफर करके आए हैं, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है पापा। इतना गर्म पानी? भाभी, गर्म पानी से मेरे पापा का पैर जला रहे हैं ना आप? अरे ओए, तू फिर बीच में आ गया? तुझे दिख नहीं रहा? इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं सब समझ रहा हूँ। आप मेरे पापा का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, आप मेरे पापा का गर्म पानी में पैर जला रहे हैं। और मेरे पापा की आंखों में ना दर्द दिख रहा है। अच्छा, तो तुझे तेरे बाप की आंखों में दर्द दिखाई दे रहा है? अब ये दर्द तेरी आंखों में भी दिखेगा। शिवम, तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो ये? डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप तो पापा का इलाज करने आते हैं ना? अबे चुप कर, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो तेरी भाभी का आशिक हूँ, आशिक। और हाँ, मैं यहाँ पर तेरे बाप का इलाज करने नहीं आता हूँ, बल्कि तेरी भाभी से मिलने आता हूँ। क्या भाभी, ये सच बोल रहा है? इसका मतलब आप भैया से प्यार नहीं करती हैं, आप भैया को धोखा दे रही है ना? अरे मेरे भोले देवर जी, आपके भाई को मैं धोखा तो तब दूंगी ना जब मैं आपके भाई से प्यार करूंगी। और वैसे भी मेरा जो ये बॉयफ्रेंड है ना, कुछ कमाता धमाता तो था नहीं, तो हमें अपना खर्चा चलाने के लिए कोई तो चाहिए था ना। और उन्हीं दिनों तुम्हारे भाई का रिश्ता भी आया, तो मैंने भी लगे हाथ हाँ कर दी शादी के लिए। अच्छा भाभी, ऐसी बात है? देखना, मैं भैया को सारी सच्चाई बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, अपने भैया को बताएगा तो अपने भाई को तो तब बताएगा ना, जब मैं तुझे उस लायक छोड़ूंगा। अभी तू जानता नहीं है मुझे, तेरे पूरे परिवार की ना जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। हाँ, तुम भी नहीं जानते मेरे भैया को। मेरे भैया पुलिस में है, तुम भी नहीं बचोगे। अच्छा, तो तू अपने भाई को बताएगा, लेकिन उससे पहले एक बार ये तो देख ले। शिवानी, भाभी, छोड़ दीजिए मेरे पापा को। जितना पूछा जाए ना, सिर्फ उतना जवाब दो। नहीं भाभी, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगा। अब प्लीज पापा को छोड़ दो। वैसे एक बात बता मुझे, तू यहाँ पर कैसे आ गया? तेरी तो हॉस्टल में पढ़ाई चल रही है ना? भाभी, वो हॉस्टल का छुट्टी मिला है सर्दी का, तो मैंने सोचा कि पापा और भैया से मिलने आ जाऊं। ठीक है, अब मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। तुझे भी अपने बाप की तरह अपने भाई से यही बोलना है कि ये डॉक्टर साहब है और हम दोनों मिलकर तेरे बाप का ख्याल रखते हैं। मेरे छोटे बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा है? इसे छोड़ दो। अरे कुछ दिनों के लिए आया, वापस चला जाएगा। तुम लोगों ने जो भी करना है मेरे साथ कर लो। अबे वो बुड्ढे, मुझे कोई शौक नहीं है तेरे इस बेटे को परेशान करने का, पर ये सब कुछ देख चुका है तो इसे तो घसीटना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है ना कि तेरे साथ साथ तेरे बेटे का भी इलाज करना पड़ेगा। और शिवानी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे पापा का ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है? हाँ, आपके पापा का इलाज बहुत अच्छे से चल रहा है और रिकवरी भी काफी फास्ट हो रही है। और ये रॉड, इससे क्या कर रहे थे? ये तो मैं रॉड थेरेपी यूज कर रहा था ताकि रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाए। और भाई तू कैसा है? क्या हुआ, कुछ बोलना चाहता है? नहीं भैया, मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता। और जब से आया हूँ ना, भाभी मेरा अच्छे से ख्याल रख रही है, बहुत अच्छी है भाभी। पापा, आपको कुछ बोलना है क्या? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
डॉक्टर साहब आपने रिपोर्ट्स ला कर नहीं दी। अरे मुझे भी तो पता चले कि मेरे पापा की तबीयत कैसी है। रिपोर्ट्स तो ना सर मैं ला नहीं पाया, वो ज़्यादा टाइम में आपके पापा के साथ ही रहता हूँ ना, तो मैं क्लिनिक नहीं जा पाया। आप टेंशन मत लो, मैं आपको कल ला कर देता हूँ। डॉक्टर साहब मैंने आपको बताना भूल गया, मेरा एक दोस्त है वो भी डॉक्टर ही है, उसने पापा के पैरों के लिए दवाई लिख के भेजी है। मुझे पढ़नी नहीं आ रही, आप डॉक्टर हो आपको पढ़नी आ जाएगी। ये है दवाई, एक बार पढ़ के बता दीजिए। हाँ गैलो शायद आप गैसोलीन बोलना चाहते हैं। हाँ गैसोलीन। और ये दूसरी पैरों के लिए पैरासीटामोल। पैरासीटामोल पैरों के दर्द के लिए। अब थोड़ा तो पढ़ लिख लिया होता, गैसोलीन गैस के लिए होती है, इतना तो कोई डॉक्टर नहीं भी होगा ना उसको ही पता होगा। देख अब सारा सच मेरे सामने आ चुका है, अब इससे पहले तो कोई और झूठ बोले मुझे साफ साफ बता दे कि बात क्या है, वरना मैं सारी बात थाने में ले जाके करूंगा। रुक जाइए सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। असल में मैं शिवानी का बॉयफ्रेंड हूँ और ये सारी प्लानिंग हम दोनों की ही थी। वो सर शिवानी की शादी के बाद से हम दोनों मिल नहीं पाते थे, तो हम दोनों ने एक प्लान बनाया कि मैं डॉक्टर बनकर इससे मिलने आया करूँगा। और एक दिन जब मैं इससे मिलने आया था तो आपके पापा ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद मैंने और शिवानी ने मिलके आपके पापा को डराया और धमकाया और ये बोला कि अब से मैं डॉक्टर बनकर आऊँगा और तुम आयुष को कुछ भी मत बताना, और अगर उसने कुछ भी बताने की कोशिश करी तो हम उसका बहुत बुरा हाल करेंगे। मैं क्या करूँ सर, शादी के बाद से मैं शिवानी से मिल नहीं पाता था और आपके पापा ने भी हमें रंगे हाथों पकड़ लिया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और बस इसीलिए हम दोनों ने ये प्लान बनाया ताकि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। बस सर यही सारी सच्चाई थी, प्लीज़ अब मुझे जाने दीजिए। देखना आयुष, कितना झूठा आदमी है ये, खुद फंसा है ना, इसीलिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं तो जानती तक नहीं हूँ इसे, मुझे लगता था ये असली डॉक्टर है, इसलिए मैं इसको घर में आने देती थी। अरे मेरे भोले देवर जी, आपके भाई को मैं धोखा तो तब दूंगी ना जब मैं आपके भाई से प्यार करूंगी। और वैसे भी मेरा जो ये बॉयफ्रेंड है ना, कुछ कमाता धमाता तो था नहीं, तो हमें अपना खर्चा चलाने के लिए कोई तो चाहिए था ना। और उन्हीं दिनों तुम्हारे भाई का रिश्ता भी आया, तो मैंने भी लगे हाथ हाँ कर दी शादी के लिए। आयुष प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं पापा जी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, उनको कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं इसके प्यार के बहकावे में आकर पागल हो गई थी, कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। पापा जी को भी मैं इसीलिए डराती धमकाती थी ताकि वो तुम्हें हम दोनों के अफेयर के बारे में ना बता दे। अरे चुप करो तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरे पापा के साथ ये सब करते हुए? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर बाहर समाज में ये बात जाएगी कि एक पुलिस वाले की बीवी का चक्कर एक गैर मर्द के साथ चल रहा है तो मेरी कितनी बदनामी होगी। अरे अगर पति का डर नहीं था तो एक पुलिस वाले का डर तो रख लेती कि अगर उसे पता चलेगा कि उसके बाप के साथ तुम ये सब कर रही हो तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। खैर छोड़ो, तुमसे मैं कानूनी तौर पे निपटूंगा, और वो डॉक्टर तू, तेरी डॉक्टरी भी ना मैं जेल में ही निकालूंगा। नहीं सर, देखिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं वादा करता हूँ मैं ये शहर छोड़ दूंगा। शहर तो क्या, मैं शिवानी से भी कभी बात नहीं करूँगा। सर प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए सर, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर, मेरी फैमिली भी है सर। अरे चुप कर तू, तेरा माफ़ी मांगने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपने स्टाफ वालों को पहले ही कॉल कर दिया था, आते ही होंगे। ले आ गई तेरी बारात, चल।